वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे न्यू वीडियो में हम कोरल ड्रॉ कोर्स के सेकेंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में टूल्स के बारे में जानेंगे कि किस टूल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी बेल आइकॉन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट जो रो होती है इसे हम इंट्रोडक्शंस रो मतलब मेन्यू बार कहते हैं। सेकेंड रो को स्टैंडर्ड बार कहते हैं और थर्ड रो को प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ठीक है, और राइट साइड जो हमें प्लेनेट दिए गए हैं कलर प्लेनेट है। ठीक है, इसे कलर प्लेनेट या कलर बार कहते हैं। इसके सामने ही ये रोलर दिया गया है, इसे रोलर स्क्रीनर यानी रोलर बार कहते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में हमें यहाँ टूल दी गई है, इसको टूल बार कहते हैं। आपको कलर बार्स यहाँ दिख रही है, सामने भी हमें कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी कलर दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टूल्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पिक टूल दिया गया है। पिक टूल का क्या महत्व होता है, पिक टूल क्या होता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, ठीक है, अब हम टूल्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टूल हमारी पिक टूल है। अब पिक टूल क्या होता है, सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, पिक टूल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से हिलाना है, ठीक है, या मूव करना है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका, पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, माउस के थ्रू या हमारे कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसका उपयोग इसी तरह से किया जाता है। इसी तरह अगर हमें कोई और ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये बना रखे हैं, इसको भी अगर हमें यहाँ से मूव करना है तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर करें और इसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली पिक टूल का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स दिए गए। आपको इसमें इस पर क्लिक, लेफ्ट साइड क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर एरो दिया गया है, एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी टूल्स ओपन हो जाएगी। अब सेकेंड टूल क्या है, फ्री हैंड पिक। अब इस टूल पर क्लिक करते हैं। यह टूल क्या है, माउस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये भी हमारी जो पिक टूल है उसकी तरह कार्य करती है। ठीक है, अब जैसे जब तक सारे जो ये पॉइंट है आपके कोने में नहीं आते हैं तब तक हम इस फ्री हैंड टूल्स का सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पिक टूल में क्या होता है, हम कहीं से भी किसी भी तरह से हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ्री हैंड टूल में जब तक हमारे जो चारों पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव के चारों पॉइंट नहीं आ जाते हैं तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। पिक टूल और फ्री हैंड टूल में फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी वर्क सेम है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट टूल देखते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म। अब फ्री ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में, अगर लंबा चाहे तो लंबा, या फिर फोल्ड करना चाहें, या फिर बड़ा करना चाहें, किसी भी रूप में करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं। इस डॉट पर क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, इस तरह से वो वर्क करने लगता है। ठीक है, आप इस बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये आप जिस दिशा में करेंगे वो उस दिशा में वर्क करने लग जाएगा और वो डिज़ाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बीच में क्लिक किया, बीच में क्लिक करते ही वो पूरा ही चेंज हो गया, मतलब दूसरी दिशा में वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो वो विपरीत दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ये सामान्य वर्क होता है। इस तरह हम नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, शेप टूल। शेप टूल्स का क्या काम होता है, किसी भी टूल को कर्व करने के लिए अगर आप शेप देना चाहते हैं तो इस टूल का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर शेप टूल पर क्लिक किया है। ठीक है, क्लिक करते ही यहाँ पर हमें 4 डॉट आ गए हैं। इस पर क्लिक करते ही हम पहले तो अंदर की तरफ करेंगे तो देखिए इस तरह से ये शेप ले लेगा। अगर अंदर और करेंगे तो हम पूरा सर्कल में ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप
बाहर की ओर करेंगे तो वो जितना खींचेंगे आप उस रूप में आ जाएगा। इसे कर्व करने के लिए हम इसको डिज़ाइन देने के लिए कर्व करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व कर्व पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से बिंदु को जो डॉट को क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, जिस भी शेप में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर आप और डॉट को लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन दिया गया है, ऐड कर लें। तो यहाँ हमारा जो डॉट है वो आ जाएगा और हम उसको अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग करने में यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से जिस भी तरह से आप लेना चाहते हैं और भी अगर डॉट लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करके यहाँ से ऐड पर क्लिक करके जो भी डॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी जो शेप टूल है उसका यूज़ किया जाता है किसी भी टूल्स को कर्व करने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा अगर डॉट आ गए हैं तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो डॉट आपका चले जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा शेप बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और शेप बना के देखते हैं। ये हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया है और यहाँ पर हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर किया है कन्वर्ट टू कर्व करना है हमें, तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व का करेंगे, फिर अपने हिसाब से माउस के थ्री इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जहाँ भी आपको करना है पहले वहाँ पर आपको डॉट को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप जिस भी हिसाब से डिज़ाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। पहले उसको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आप उसे डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ टूल का उपयोग जो हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो बॉक्स होता है, उसके कॉर्नर को स्मूथ देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको आप इसकी साइज़ दी गई है, ये कितनी साइज़ है। हम थोड़ी साइज़ को कम कर लेते हैं तो ये हमारी जो स्मूथ करने वाली जो साइज़ ब्रश है उसकी साइज़ जो है कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से हम हमारी जो बाउंड्री को इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर देखिए, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये आपको ये हम खुद से करेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। ये इस तरह से हम धीरे-धीरे स्मूथ कर लेंगे और ये हमारी जो है बॉर्डर है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली इसका यही काम होता है हमारे पिक्चर जो डिज़ाइन की जो ऑब्जेक्टिव की जो बॉर्डर होती है उसको स्मूथ करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मिरर, इस पर क्लिक करेंगे। इसका क्या काम है यह भी देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को स्मूथली देना होता है ऊपर की साइड या अंदर की साइड में। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा जो स्मूथ टूल था उसी की तरह वर्क करता है। ठीक है, देखिए पर ये जो स्मूथ है ये आपको अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से ये स्मूथी देता है। ये इस तरह से देखिए, अगर आपको बाहर की तरफ करना है तो ये देखिए इस तरह से आप आपकी बॉर्डर को स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ देना है तो अंदर की तरफ भी इस डॉट पर प्रेस करके हम अंदर की तरफ करेंगे तो ये हमारी शेप। तो इस तरह से इसमें जो टूल है उसका यूज़ किया जाता है इनर और आउटर बॉर्डर को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिल। फिल का क्या है उपयोग रहता है वह देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब हम टूल जो हमारी टूल्स है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इसमें जो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ भी आप ट्रिम करना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, उसे प्रेस करना है। मुझे यहाँ प्रेस करके स्पेस करना है। ठीक है ना, मुझे यहाँ प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करके रखना है और आपकी जो ये रोल रोल में आपकी डिज़ाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर कर्सर को लेकर जाना है और आपको जितना भी राउंड को आप घुमाना चाहते हो उतनी देर तक यहाँ पर आपको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कर्सर को लेके गए, हमने यहाँ प्रेस करा है और हमने ये डिज़ाइन बना दी। इस तरह से आप आपके जो ऑब्जेक्ट है, आपकी डिज़ाइन है, इसको स्टाइलिश बना सकते हैं और भी तरह तरह की डिज़ाइन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे हमारा टूल्स है।
ठीक है, प्रेस करके इस तरह से आप राउंड शेप में डिज़ाइन को बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट टूल का क्या यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ किया जाता है, ट्रिम की तरह ही होता है। ठीक है, यदि हमें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ स्मूथनेस देना है तो इस टूल्स का आसानी से उपयोग करके दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये स्मूथनेस के साथ हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अट्रैक्ट टूल्स को लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम प्रेस करते हैं। देखिए, इस तरह से हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिज़ाइन अंदर की ओर आ गई। ठीक है, अब इस तरह से आप प्रेस करके एक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बाहर भी करना चाहते हो तो बाहर भी इस तरह से प्रेस करके खींच सकते हैं। हम खींच लें, जैसे हमने जो बिंदु आपको दिए गए हैं, डॉट आपको दिए गए हैं, उसको प्रेस करके बाहर की ओर खींचेंगे तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन बनेगी। अंदर की तरफ देना है तो आप अंदर की तरफ भी इन डॉट पर प्रेस करके अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। अट्रैक्ट टूल्स के आधार पर यहाँ बिंदु के आपको प्रेस करना है, जिस तरह से ट्रिम में किया जाता है। ट्रिम में एक तरफ प्रेस किया जाता है एक ही जगह पर और वो रोल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बिंदु पर प्रेस करना होता है और आपको अगर इनर करना है तो अंदर की तरफ प्रेस करना होता है और अगर बाहर करना है तो बाहर की तरफ आपको प्रेस करना होता है। तो कुछ इस तरह से आपको इस टूल का यूज़ करना होता है। ये भी जो आपकी कॉर्नर को स्मूथनेस देने के लिए उपयोग की जाती है और आपको अच्छे से इसको एडजस्ट करके डिज़ाइन करके अच्छे से बना भी सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर डॉट को ही प्रेस करना है, उसके बाद आपकी पूरी डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बाहर की तरफ कराया तो बाहर की तरफ पूरी डिज़ाइन सेट हो गई, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिपल। अब रिपल टूल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, रिपल भी इसी की तरह काम करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को रिपल करने के लिए बहुत ही सिमिलर टूल रहती है। ठीक है ना, जैसे हमें यहाँ पर यहाँ पर हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद देखिए हमने यहाँ प्रेस किया है, ये रिपीट मतलब स्मूथ देन, यहाँ पर भी स्मूथनेस देने के लिए किया जाता है। देखिए बाहर की तरफ यहाँ पर प्रेस किया डॉट पर तो हमारा ये यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रेस हो, ये डॉट पर प्रेस करेंगे हम बाहर की तरफ तो इस तरह से यहाँ पर भी बॉर्डर को आप स्मूथनेस दे सकते हैं रिपील के साथ ही। ठीक है, ये पूरा बॉर्डर का ही काम करती है। यहाँ जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर करने के बाद हम यहाँ पर डॉट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप ये अंदर करना है तो अंदर कितना करना है ये इस तरह से आप इस डॉट को मिलाकर आप हमारी बॉर्डर को स्मूथनेस दे सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत से टूल जो है वो सिमिलर है, मतलब उनका वर्क सेम है। नेक्स्ट टूल है हमारी स्मज। स्मज का उपयोग कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर आपको साइज़ दी गई, साइज़ को हम यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बॉर्डर है इसको इनर और आउटर स्मूथनेस देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको जितना भी इसको बाहर करना है, ये देखिए ना, जितना भी बाहर निकालना है, जितना भी बाहर की बॉर्डर को स्मूथ करना है, जैसे आउटर करना है तो आउटर भी आप इसे कर सकते हैं, इनर भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जितनी तरह से, पर इसमें जो भी आप यहाँ पर आउटिंग में स्मूथिंग करेंगे तो उसकी बॉर्डर में स्मूथनेस रहेगी, वो क्लीन रहेगी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो भी हमने अभी स्मूथ टूल से क्रिएट किया है, बनाया है, उसमें जो भी वो पूरा स्मूथ तरह से ही निकल के आया है। ठीक है ना, तो इसे आउटर और इनर ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए ही किया जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट टूल है रोगन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टेप दी गई, मतलब ब्रश की साइज़ दी गई, हम यहाँ पर ब्रश की साइज़ को बढ़ा लेते हैं, पर आप आपके हिसाब से ब्रश की साइज़ को ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपके जो बॉर्डर है उसको डिज़ाइनिंग देने के लिए होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपको स्टेप दी गई है, आप यहाँ स्टेप को, मतलब जो क्रिस क्रॉस है इसके स्टेप्स को बढ़ा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर 4 करी है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिस क्रॉस की जो स्टेप है वो यहाँ पर आपको ये इस तरह से 4 दिखाई देंगी। आप चाहें तो और बढ़ाकर आपके हिसाब से देख सकते हैं। ये जैसे हमने 5 करी, तो इस तरह से आप जो हमारी बॉर्डर है उस पर डिज़ाइन इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से कुछ। और ऐसा नहीं कि इसी ऑब्जेक्ट या इसी शेप पर बनेगा। देखिए हम सेकेंड शेप पर बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस पर, यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी पिक्चर या डॉक्यूमेंट में इस तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं और ब्रश के साइज़ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल के लिए यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर क्रॉप दिया गया है। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप मतलब किसी भी पार्ट को हमें हटाना है या फिर सिलेक्ट करना है, किसी भी पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है तो वो क्रॉप के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉप को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम राइट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमें इतना पार्ट चाहिए, और यहाँ प्रेस करने के बाद हम बीच में डबल क्लिक करते हैं, तो हमें जितना भी पार्ट चाहिए वो इतना ही पार्ट रह जाएगा, बाकी का हट जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे हमें इतना इतना ही हिस्सा चाहिए, तो हम यहाँ पर इतना इतना क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे इतना हिस्सा हमारा बच जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से डिलीट हो जाएगा। तो यह क्रॉप का यूज़ है। हम किसी भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट वगैरह को क्रॉप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाइफ। देखिए नाइफ टूल का यूज़ इसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम डेली यूज़ में करते हैं किसी भी चीज़ को काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस टूल का उपयोग इसी तरह से किया जाता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक इसको 2 पार्ट्स में काटना है, तो हम यहाँ पर पहले प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से लेकर जहाँ तक हमें काटना है वहाँ पर जाके प्रेस कर देंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद फिर हम पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको अलग कर देंगे, तो ये जो है हमारे 2 पार्ट में बट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये यूज़ होता है हमारे नाइफ टूल का। इसी तरह से हम नाइफ टूल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीधा नहीं कट करना है तो हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो हमने यहाँ पर नाइफ टूल को क्लिक करा है। अब जैसे यहाँ पर हमने प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर करा और इस तरह से यहाँ पर ला के रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने पिक टूल को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमारा जो पार्ट कट हुआ है उसको अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से भी आप नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीधा काटना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ला सकते हो। लाने के बाद आप इस पार्ट को अलग कर सकते हो। ये तो हमारा सीधा हो गया। सीधे तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अगर आपको इस डिज़ाइनिंग में करना है तो वो भी आप कर सकते हो बिना प्रेस करे हुए। इसको इंटर करके इस तरह से आपको जिस तरह से भी आपको लेना है वो इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और जो भी पार्ट कट हुआ उसको अलग कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये 2 तरीका है नाइफ टूल का जिससे हम कट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारी वर्टिकल सेगमेंट डिलीट। अब वर्टिकल सेगमेंट डिलीट का क्या मतलब है, अब वो भी देख लेते हैं हम। पर क्लिक कर, ये क्या होता है कि सेपरेट एरिया को डिलीट करने का कार्य करती है। जैसे हमें इतना एरिया को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये पूरे एरिया के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए सेपरेट एरिया वाला ऑप्शन है, सेपरेट एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं, इरेजर। अब इरेजर का यूज़ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में गलती हुई या फिर ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए आपको जिसका उपयोग किया जाता है वो इरेजर। इरेजर यहाँ पर भी इसी तरह से वर्क करता है। यहाँ ऊपर आपको किस स्टेप या फिर ब्रश का साइज़ दिया गया है, आप अपने हिसाब से ब्रश के साइज़ को बड़ा या कम कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर इसको साफ करना है या बिगाड़ना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमें ये हटाना है, ये डिज़ाइन हटानी है या फिर, तो इस तरह से हम इरेज़र का यूज़ करके किसी भी चीज़ को क्लियरली इरेज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम इरेज़र का यूज़ नॉर्मली करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी टूल में भी करना है। ये प्रेस करके जहाँ-जहाँ भी हमें इरेज़ करना है उस पोर्शन पे हमें इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरह से इरेज़र टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है?
तो ये कुछ टूल्स थे जिसके बारे में हमने आज जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे और टूल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।